वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की सेकंड क्लासिफिकेशन थी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारी थी वो तो थी कि हमारे जो टाइप ऑफ एटम्स उसके अंदर मौजूद होंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारी वो बेस करती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह वो बन रहे हैं। तो इस लिहाज से ये तीन टाइप्स के आते हैं: कंडेंसेशन इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, और इनऑर्गेनिक एडिशन पॉलीमर्स, और इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन पॉलीमर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं ये बनते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू, जिसके अंदर हमारे पास 2 और मोर, 2 या उससे ज़्यादा हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर। और ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हमारे पास आएंगे ये कुछ इस तरह कंबाइन होंगे कि उसके साथ ही हमारे पास जो है किसी चीज़ की एलिमिनेशन होगी। वो एलिमिनेशन वाटर की हो सकती है, ठीक है, अमोनिया की हो सकती है, हाइड्रोजन वगैरह की हो सकती है। और उसके नतीजे में जो नई चीज़ बनेगी उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? हाई मॉलिक्यूलर वेट। और उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे, जो नई चीज़ हमारे पास बनेगी। अब इसको बनाने के हमारे पास जो है कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास आते हैं। सिलॉक्सेन्स आ गया, बोराजाइंस आ गया, सब्स्टिट्यूटेड बोराजाइन आ गया, बोरोन नाइट्राइड आएगा, कंडेंस्ड फॉस्फेट है, पॉलीकेटाइंस हैं, पॉलीएनाइंस हैं, कुछ सर्टेन एलिमेंट्स के मेलबेडोनियम आ गए, टंगस्टन, वनेडियम, ये सारे के सारे हमारे पास एग्जाम्पलीफाइड किए जा सकते हैं। हम क्या करते हैं? सिलॉक्सेन्स है, ठीक है, बोराजाइंस है, उसके अलावा मेलबेडोनियम वगैरह के पॉलीकेटाइंस और पॉलीएनाइंस, उसके अलावा टंगस्टन आ गया। टंगस्टन के अलावा हमारे पास वनेडियम आ गए, इनके पॉलीकेटाइंस और पॉलीएनाइंस। ये हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स की एग्जाम्पल बनती है। उसके अलावा हमारे पास अगर हम सिंथेसिस करना चाहते हैं, कुछ हमारे पास लॉन्ग चेन सिलॉक्सेन्स की है, तो वो जब हम कंडेंसेशन करवाएंगे ना सिलेन्स की, ठीक है, सिलेन्स की कंडेंसेशन से हमारे पास जो नई चीज़ बनेगी वो हमारी सिलॉक्सेन्स बनती है, ठीक है, जो कि हमारे पास प्रोड्यूस की जा सकती है हाइड्रोलिसिस जब हेलोसिलेन्स की करवाते हैं ना हम। चले हम रिएक्शन से देखते हैं। एन हमारे पास जो है वो मौजूद है, तथा सिलिकॉन है, अल्काइल ग्रुप एक ऊपर है, एक इस तरफ है, एक क्लोरीन इस तरफ है, एक क्लोरीन इस तरफ है। जब ये रिएक्शन होगा ZnH2O की मौजूदगी में, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा? हाइड्रोक्सल एक इस तरफ लग जाएगा, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ अल्काइल ग्रुप, और एक हाइड्रोक्सल इस तरफ लग जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा सिलेन डाईओल। तो जब हमारा N मॉलिक्यूल्स आएंगे सिलेन डाईओल के, ठीक है, OH, सिलिकॉन, अल्काइल ग्रुप यहाँ, तो जब ये आपस में मिलेंगे, पॉलीमराइज होंगे, तो उसके नतीजे में हमारे पास इस तरह जो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन दरमियान में आ जाएगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्काइल ग्रुप यहाँ, अल्काइल ग्रुप, सिलिकॉन, और ये सो ऑन जो हमारा है प्रोसेस चलता जाएगा N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ। तो ये हमारे पास बनेगा सिलिकॉन का पॉलीमर। और इस पॉलीमर को हम स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रहे हैं तो हम इसे लीनियर पॉलीमर भी कहेंगे। और इस लीनियर पॉलीमर्स के साथ साथ हमारे पास जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? रिलीज़ होंगे। तो जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगी वो डिपेंड करेगी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ये चीज़ नई तो नहीं है। पॉलीमराइजेशन ये डिपेंड करेगी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। जितना रिएक्शन की एक्सटेंट ज़्यादा होगी उतनी उसकी जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर हमने क्या करना है, एक क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाना है, तो जो सिलेन डायोल्स होंगे ना
वो हाई फंक्शनैलिटी के इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे मोनोमर्स के अंदर, या लीनियर पॉलीमर बनाए जाएंगे डाई फंक्शनल सिलेंस के अंदर क्लॉस्टरिंग करके। ठीक है, तो ये तो थी हमारी, हमने जब सिलॉक्सीन से जो है वो सिलिकॉन के पॉलीमर्स बनाने हो। पहले तो हमने सिलॉक्सीन्स बनाया, अब प्रिपरेशन कर रहे हैं मुख्तलिफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। तो जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो हमारा होता है PCl5, जब हम इसको क्या करते हैं, इसको पार्शली हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी कि कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं करते बल्कि पार्शली हाइड्रोलाइज करते हैं, तो इसके नतीजे में ये हमें यील्ड करता है डाई क्लोरोफास्फोरिक एसिड। तो जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं, ठीक है, तो ये HCl अपने अंदर से लूज़ करता है और हमारे पास से एक लो मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीमर जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। चलिए हम एक रिएक्शन इसका जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। N हमारे पास है PCl5 प्लस साथ है हमारे पास हाइड्रोलाइज किया जब हमने इसको, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, N नंबर ऑफ OH PCl डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, और साथ 3 HCl के मॉलिक्यूल्स। तो जब हम क्या करेंगे, फर्दर इसको हीट करेंगे, तो उसके नतीजे में हमारे पास एक पॉलीमर बनेगा, और वो पॉलीमर हमारा क्या होगा, इस तरह का होगा। ये अंदर वाला जो है वो रिपीटिंग यूनिट आएगा उसका NCl, और साथ हमारे पास HCl का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, रिलीज़ होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इस तरह का जो है एक मज़ीद हम पॉलीमर बना सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारा पॉलीमर बनेगा, जो हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, जब अमोनिया या हमारे पास अमाइन, जब उसको डाईबोरेन के अंदर ऐड किया जाता है तो ट्राइमेरिक बोराजीन्स बनता है पहले, जो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है बेंजीन के साथ और क्वाइट स्टेबल होता है। फर्दर जब हीटिंग होती है ट्राइमेरिक बोराजीन्स की, तो उसके नतीजे में पॉलीमेरिक मटेरियल और बोरोन नाइट्राइड बनता है। पहले हम क्या करते हैं कि ये हमारा अमोनिया, जब इसका डाईबोरेन के अंदर ऐड करेंगे B2H6 के अंदर, तो हमारे पास क्या बनेगा, ट्राइमेरिक बोराजीन BH3। तो जब हम इसके क्या करेंगे, N मॉलिक्यूल्स हमारे पास इसके आते हैं NH3BH3 के। तो जब फर्दर हम इसको यूज़ करते हैं, हीट करते हैं, इसके अंदर से हाइड्रोजन निकलता है, तो उसके नतीजे में हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड HB, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड BH, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड BH। तो ये वाला जो हमारे पास एक चीज़ बनती है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती है बेंजीन के साथ, और एक स्टेबल, ज़ाहिर सी बात है ना, 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास ट्राइमेरिक जो बोराजाइन बन रहा है, ठीक है। जब हम फर्दर इसको मज़ीद हीट करेंगे तो इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी, और उसके नतीजे में हमारे पास एक पॉलीमेरिक मटेरियल बनेगा जो इस तरह का होगा, -HB डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, और ये पॉलीमर बनेगा। N मॉलिक्यूल इसके होंगे, और जो हमारे पास है साथ हमारे पास है हीटिंग से बोरॉन नाइट्राइड बनेगा। अगर अमाइंस और हमारे पास जो सब्स्टिट्यूटेड डाईबोरेन्स हमने यूज़ किए हैं, अगर हमारे अमाइंस और सब्स्टिट्यूटेड डाईबोरेन्स जो यूज़ किए जाते हैं अबव रिएक्शन के अंदर, तो जो सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन होगा ना, ऑब्टेन होगा, वो स्टेबल होगा और एक लीनियर पॉलीमर यील्ड नहीं करेगा। इस प्रोसेस की एक लिमिटेशन आ जाती है हमारे पास।